बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए करंट अफेयर्स 2022 और 23 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे बात करेंगे। 80 क्वेश्चनों की सीरीज़ को मैं आपके सामने रख चुका हूं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। 80 से आगे बात करेंगे 130 क्वेश्चनों तक, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चनों पर आज बात करेंगे। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने प्रश्न रखे जाएँ। तो सबसे पहला प्रश्न आज का देखिए। आज का पहला प्रश्न है कि प्रथम बार बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया गया, इसकी तिथि क्या है। तो कहने का मतलब ये पहली बार, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली बार जो है वो बाल दिवस मनाने का आह्वान रखा गया है। तो इसकी तिथि जो है वो 24 दिसंबर, इसी वर्ष 24 दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको याद रहे कि ये तिथि क्या है। अगला प्रश्न ये है, कोरोना का नया संक्रमण कौन सा है। तो BF आपको याद रखना है, B और F7। BF7 जो है ये कोरोना का नया संक्रमण का जो है रूप है, ये बात भी आपको याद रखनी है। वर्तमान में CDS कौन है। तो अनिल चौहान का नाम आपको याद रखना है। ये वर्तमान में CDS बनाए गए हैं अनिल चौहान, और जो इससे पहले के CDS थे वो जो हैं उनकी स्थान पर ये आए हैं। नए CDS से दूसरे CDS बने हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि लखनऊ के बिरजू महाराज का निधन हो गया है, यह किस नृत्य के महारथी थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कथकली जो होता है, कथक के जो है बहुत ही बड़े डांसर थे, नर्तक थे महाराज बिरजू महाराज जो हैं, और लखनऊ इनका घराना है, ये भी याद रखें। बाजूराम मस्तानी जैसी जो मूवियाँ आई इनमें कोरियोग्राफी इन्होंने ही की है। तो बहुत सी मूवियों में इन्होंने कोरियोग्राफी की है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद एक और है, शिव कुमार का निधन हो गया, यह किस वाद्य यंत्र के महारथी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये संतूर वादक, बहुत बड़े संतूर वादक हैं। और बिरजू महाराज जो हैं वो नर्तक हैं, वो डांस करने वाले शख्स हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न ये है, सिंधुताई सबकाल किस वजह से प्रसिद्ध हैं। ये भी नाम आपको याद रखना है। ये जो हैं किस वजह से प्रसिद्ध हैं। सिंधुताई सबकाल जो हैं ये अनाथ बच्चों की माँ कही जाती हैं। अनाथ बच्चों की माँ कौन है, तो ये इनका आपको नाम यहाँ से याद रखना है। प्रश्न नंबर 87 है, 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड प्लेटिनम आइकन को मिला, यह किस कार्य के लिए मिला है। तो यह स्मार्ट योजना के लिए मिला है, यहाँ से इसको याद रखना, स्मार्ट योजना। अगला प्रश्न है कि जनधन योजना कब से प्रारंभ हुई। जनधन योजना है जो वो केंद्र सरकार की योजना है, ये 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई थी, जब श्री नरेंद्र मोदी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, यह किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है, इनका भी नाम आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में साइरस मिस्त्री, इनका भी आपको याद रखना है। साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है, यह किस कंपनी के सबसे युवा CEO हैं। तो टाटा कंपनी के सबसे युवा CEO अगर पूछा जाए तो आपका नाम बताएंगे साइरस मिस्त्री जो हैं, और इनका निधन हो गया है, बड़ी बात तो ये है। इसके बाद में एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। देखिए, जयंती पटनायक का निधन हुआ है, यह किस आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। तो जयंती पटनायक का जो निधन हुआ है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी पहली जो है अध्यक्षता महिला अध्यक्ष बनी हुई थी। तो इनका नाम आपको यहाँ से, क्योंकि इनका निधन जिनका निधन हुआ है जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं। अगर आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कर भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं रखता हूँ कि उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, निगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें डाउट रह जाता है, इसमें एक बार में आपको याद रहेगा। अगला है कि खेलो इंडिया गेम्स में नया शामिल होने वाला कौन सा खेल है। तो खेलो इंडिया जो गेम्स है उसमें साइकिलिंग को इस बार शामिल किया गया है, ये बात आपको याद रहे।
और मेरे ख़्याल से ये जो है वो लड़कियों के लिए ही, इसमें सिर्फ हिस्सा जो है वो लड़कियां ही लेती हैं। यहाँ नोट में देखिए, खेलो इंडिया गेम्स, यहाँ नोट में खेलो इंडिया गेम्स 4th नंबर, ये 4थे नंबर का हुआ है, हरियाणा में आयोजित किया गया, 2021 में आयोजन हुआ इसका। और याद रहे यह गेम सिर्फ महिला गेम है, इसमें सिर्फ लड़कियां ही हिस्सा ले सकती हैं, महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं। अगला प्रश्न है पेटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो पेटा पर्सनल ऑफ द ईयर जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। चुना किस लिए गया है? उदारवादिता के लिए। ये जो है पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती हैं, इस वजह से इनको चुना गया है। अगला प्रश्न है विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में 85 नंबर पर भारत का स्थान है। इसी तरह से खुशहाली में कहाँ पर है, प्रदूषण में कहाँ पे है, प्रेस में कहाँ पे है, ये सारे सूचकांक मैंने यहाँ पर नीचे शामिल किए हैं। नोट में देख लीजिए, बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 43 नंबर है, प्रेस विश्व सूचकांक में 150 नंबर पर भारत है, और ट्रेवल एंड टूरिज़्म जो होता है उसमें भारत का स्थान 54 नंबर पे है, विश्व खुशहाली में 136 नंबर पर है, और वैश्विक सतत विकास में भारत का स्थान 121 नंबर पर है। यहाँ से आपको ये सब याद रखना है कौन कौन से सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। अगला प्रश्न है GD बिरला पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब पुरस्कारों से संबंधित थोड़े प्रश्न मैं आपके बीच रखूँगा जो बहुत ही अहम हैं, जो 2022 और 23 में अवार्ड मिले हैं। तो GD बिरला पुरस्कार जो है वो नारायण प्रधान प्राप्त हुआ है। नारायण प्रधान को GD बिरला का पुरस्कार आपको याद रखें। अगर पूछा जाए 31वां सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त हुआ है, तो आपका उत्तर होगा रामदरस मिश्र को ये प्राप्त हुआ है 31वां सरस्वती सम्मान। रामदरस मिश्र का नाम आपको याद रखना है। 31वां अगर व्यास सम्मान पूछा जाता है किसको मिला है, तो असगर वजाहत को मिला हुआ है, असगर वजाहत को व्यास सम्मान मिला है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। 17 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त हुआ? यहाँ पर याद रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग अलग होता है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का 27 अक्टूबर 2022 का जो पुरस्कार है वो शेहान करुणा तिलिका को मिला हुआ है। तो शेहान करुणा तिलिका जो है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अगर पूछा जाता है तो गीतांजलि को मिला है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रामानुजम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है 2022 का? तो नीना गुप्ता को प्राप्त हुआ है। और किस में प्राप्त हुआ है? तो गणित विषय में उनको महारत हासिल है। गणित विषय में अलग काम करने पर ये प्राप्त हुआ है नीना गुप्ता को। यहाँ से ये एबल पुरस्कार जो है, एबल पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? तो सुलेमान डेविस का नाम आपको याद रखना है। सुलेमान डेविस जो हैं इनको एबल पुरस्कार 2022 का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है? पेपरलेस विधानसभा भारत की नागालैंड की जो विधानसभा है वो पहली भारत की पेपरलेस विधानसभा बनी है। मैं 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ, थोड़ा जल्दी भी करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 2 बार वीडियो देखोगे सारे क्वेश्चन यूं ही याद हो जाएंगे, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। BCCI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो BCCI का रोज़र बिन्नी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ से आपको याद रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना? ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना है? तो आपको मोढेरा गांव का नाम याद रखना है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो गुजरात, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में UPSC जो है इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी जो हैं इनको UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है पहली दक्षिण भारत वंदे ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? यहाँ पर याद रखना भारत की वंदे ट्रेन पहली कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो दिल्ली से वाराणसी तक। और अगर दक्षिण भारत वंदे पहली ट्रेन पूछी जाती है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो चेन्नई से मैसूर तक। ये अलग से आपको याद रखना है। 3 साल में 400 वंदे ट्रेन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी बात आपको याद रहे। इसके बाद में विमर्श स्तर को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, विमर्श स्तर को दूसरा नाम क्या है तो चिंतन स्तर, ये आपको याद रखना है यहाँ से। अगला है 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये फिजी जो है, फिजी देश में इसको आयोजन किया गया है। विश्व हिंदी दिवस 12वां विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, ये कब मनाया जाता है तो ये तो आपको पता होगा 10 जनवरी को, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए कौन बताएगा कमेंट करके। आगे प्रश्न है ब्लू फ्लैग लक्षद्वीप को किस कारण हासिल हुआ, तो ब्लू फ्लैग जो है वो लक्षद्वीप को हासिल हुआ, क्यों हासिल हुआ, ये यहाँ से देखिए थुंडी और कदमत समुद्री तट की वजह से। ये कैसे तट हैं जहाँ सफ़ेद जो है दूध के जैसी रेत पाई जाती है और उसके बड़े खूबसूरत टीले बने हुए हैं, ऑटोमेटिक ये प्राकृतिक रूप से बने हैं। अगला प्रश्न देखिए COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ, तो COP 27 का आयोजन मिस्र में, ये आपको याद रखना, मिस्र जो है वहाँ आयोजन किया गया। इसके बाद में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये भी आपको हर हाल में याद रखना है। तो अमन सहरावत जो हैं इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है अंडर 23 में। अगला प्रश्न है मिशन लाइफ का गुजरात में किसने उद्घाटन किया, तो मिशन जो लाइव है उसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए PM श्री योजना का प्रारंभ कब और कहां से हुआ, ये पुराना योजना है लेकिन इसका फिर से नई तरह से उद्घाटन और नई तरह से इसको प्रारंभ किया गया। तो 5 सितंबर 2022 उत्तर प्रदेश से PM श्री योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का CGA किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय दास को नियुक्त किया गया है, भारत का नया CGA नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का CAC किसको नियुक्त किया गया है, तो गिरिराज मुर्मू जो हैं इनको नियुक्त किया गया है, गिरिराज मुर्मू का नाम याद रखना है, भारत का CAC इनको नियुक्त किया गया है। अगला है KR गौरी अम्मम या गौरी अम्मा जो है, ये कुछ भी शायद मुझको यहाँ पे डाउट है, KR गौरी अम्मम अवार्ड केरल द्वारा दिया जाता है। 2022 का यह अवार्ड किसको दिया गया, तो आपका सही उत्तर होने वाला है डॉक्टर एलिंडा 2022 का अवार्ड जो है डॉक्टर एलिंडा गेब्रा को दिया गया है। अगला प्रश्न है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा आपको क्यूबा जो है उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये बात आपको याद रहे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 118 है तेलंगाना की योजना है कौन सी, रैथू बंधु ये योजना है, इसका संस्करण 2022 में कितने नंबर का किया गया है, किस नंबर का इस योजना का संस्करण अब 2022 में किया गया, तो 10वें नंबर का संस्करण किया गया है, आपको ये बात यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है नशा मुक्त समाज के लिए पुलिस द्वारा अभियान किस राज्य से चलाया गया, तो नशा मुक्त जो अभियान है वो छत्तीसगढ़ से चलाया गया है, नशा मुक्त अभियान, ये आपको बात याद रखें, पुलिस के द्वारा नशा मुक्त अभियान छत्तीसगढ़ से चलाया गया। अगला प्रश्न है मिलान योजना कौशल योजना, याद रखिए मिलान योजना और कौशल योजना किस राज्य की योजना है, तो मिलान योजना और कौशल योजना ये दोनों योजनाएं छत्तीसगढ़ की ही हैं, साथ ही साथ ये भी यहाँ से याद रख लीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के गौतम नगर की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर प्रदेश के गौतम नगर की पहली महिला कमिश्नर इनको वहाँ नियुक्त किया गया है, तो पहली महिला कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न देखिए भारत की प्रथम महिला DCP किसको नियुक्त किया गया है, ये भाई आपको भारत की पहली महिला DCP ये याद रखिए, DCP किसको नियुक्त किया है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रहे। अगला प्रश्न है 123 नंबर आतंकवाद रोधी अभ्यास किस राज्य में किया गया, तो आतंकवादी रोधी अभ्यास जो है वो हरियाणा में इसका अभ्यास किया गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए कि विश्व क्लिटिज शतरंज अलमाटी
2022 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो कजाकिस्तान का नाम याद रखिए। शतरंज अलमाटी जो है वो चैंपियनशिप 2022 की आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है नई खाद्य योजना का शुभारंभ कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2023 से ये अभी हुआ है, बस 4-5 दिन पहले ही। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 1958, यहाँ से कुछ क्वेश्चन ही छूट गया। 1 जनवरी 1958 में इस वर्ष किस नंबर का दिन मनाए? ये क्या प्रश्न है? खैर ये प्रश्न ही गलत है, अधूरा है, टाइप करने वाले ने अधूरा टाइप किया। चलो बाद में देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण, ये यहाँ से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां जो संस्करण हुआ है गुजरात में, संस्करण में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पूजा ने जीता है, ये बात आपको याद रहे। अगला कहाँ से जो है 37वें नंबर का संस्करण जो राष्ट्रीय खेल का होने वाला है वो किस राज्य में होगा? आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। ईरान कप शेष का खिताब किसने जीता? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत ने जीता है, ये आपको याद रखिए। भारत ने जो खिताब जीते हैं या भारत जिन देशों की मेज़बानी करेगा 2023 में, वो हर हाल में आपको याद रहें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है वो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है प्राथमिक स्कूल में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। बात समझिए कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें प्राथमिक जो विद्यालय हैं, प्राथमिक स्कूलों में सबसे पहले इस शिक्षा नीति को लागू किया है उत्तराखंड में। हायर एजुकेशन में लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको यहाँ से याद रखना होगा, और वो राज्य है गोवा। गोवा का नाम आपको याद रखना है। गोवा जो है वहाँ हायर एजुकेशन में ये नई शिक्षा नीति लागू होगी, और जो है प्राथमिक जो है वो उत्तराखंड में लागू हो चुकी है। तो इस तरह से आज मैंने 50 क्वेश्चनों पे आपके सामने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ सिर्फ आपको कितने 16-17 मिनट में 50 क्वेश्चन मैंने आपको सामने रख दिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर 2022 और 23 के रखे हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर UGC नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, वो भी आपके काम का हो सकता है अगर आप उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।